सबसे ज़्यादा डाउट कैंडिडेट्स को ये है कि किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। यानी इस बार नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर जैसे बढ़ते हैं, क्या घटते भी हैं और किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे। और जैसे कि यहाँ पर कुछ शिफ्टों के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है, तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और जो अलग शिफ्ट है उनको नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके ना डे बाय डे और ऑल शिफ्ट्स को लेकर एनालाइज किया है कि बेसिकली किन बच्चों के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे 23 की सब फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं या सेकंड शिफ्ट वाले हैं, तो इन सभी को लेकर के जितने भी डाउट्स आप सभी के दिमाग में हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर और कैंसिल क्वेश्चंस को लेकर और मल्टीपल ऑप्शन जो करेक्ट हैं उनको लेकर, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, जब से फाइनल आंसर की आई है ना, और जब से उन्हें ये पता चला है कि भाई 31 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 7 क्वेश्चन तो कैंसिल हुए हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट माने जा रहे हैं। इसी तरीके से 30 तारीख में एक शिफ्ट है, तो जो और बच्चे हैं जैसे 23 के, 24 के, 25 के, तो ये सभी इतने डीमोटिवेट हो चुके हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि सर सबका सिलेक्शन तो वहीं से हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए होता क्या है ना, अगर वहाँ पर क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। और ऐसा नहीं है अगर उनके क्वेश्चंस कैंसिल हो गए हैं तो आप उस आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए होता क्या है, मान के चलो आपने 23 तारीख में यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्ट में मान के चलो आपका एक भी क्वेश्चन जो है कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें भाई आपकी थोड़ी गलती है, ये बताइए कि आपकी गलती है नहीं है। अब जिनके 7 क्वेश्चन गलत हुए ना, उसमें उसकी गलती है। तो होगा क्या, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब 2 फैक्ट होते हैं नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ने में। पहला फैक्टर जो होता है क्या होता है कि जो सबसे पहली वाली शिफ्ट होती है ना, जैसे आपकी 23 तारीख की पहली शिफ्ट थी, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, आपके जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, जैसे आपकी टोटल शिफ्ट 10 हुई हैं, तो 10 शिफ्ट के अलग अलग वो एवरेज स्कोर देखेंगे कि किस शिफ्ट का क्या एवरेज स्कोर निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर मान के चलो हमने 23 तारीख का लिया, तो 23 तारीख की जो पहली शिफ्ट है उसके निकल के आया 180 मार्क्स आ गया मान के चलो, ठीक है। और कोई शिफ्ट है उसको 160 आ रहा है। तो भाई ये चीज़ें इसलिए कंपेयर की जाती है जिससे हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में कौन सी शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट रही है, कौन सी ईजी रही है। मान के चलो अब बच्चों ने अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम दिया है, तो इसमें बच्चों की थोड़ी ना गलती है, आप ही बताइए। और जब अलग अलग शिफ्टें होती हैं तो भाई पेपर भी अलग अलग आएगा, तो 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मेथड को लाया गया था कि उससे होगा क्या कि जिन बच्चों का पेपर डिफ़िकल्ट आ गया है ना, उनको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं भाई, देखो होगा क्या, जैसे 7 क्वेश्चन आपके मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर उनके गलत हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि मान के चलो 7 हैं तो मल्टीप्लाई 2, यानी दोस्तों कितना 14 नंबर ये बनते हैं। भाई होता ऐसा था कि जो पहले एक शिफ्ट में क्वेश्चन गलत होते थे ना, उनके सभी को फुल मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। भर्ती बोर्ड ने एक नया फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है, जिसमें आप अपने जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं उनकी संख्या रखोगे, निर्धारित अंक रखोगे, और आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही हैं उनकी संख्या, ठीक है। इस तरीके से अब आपके कंप्लीटली यानी 14 मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। बात समझ रहे हो। तो और जितने भी बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल भी मत घबराइए। नॉर्मलाइजेशन जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी अपने मन में ये डाउट मत लाइए कि भाई जिनकी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल हैं बस उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा या उसी शिफ्ट में से बच्चों को सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आप ये डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो आपका एवरेज स्कोर निकाला जाता है ना, वो अब भी ऐसे ही निकाला जाएगा। और जिस भी शिफ्ट के एवरेज स्कोर सबसे डाउन रहेगा ना, उसको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। अब चाहे वो दोस्तों आपकी 31 की सेकंड हो या 30 की फर्स्ट हो या 24 की हो, 23 की हो, किसी की भी हो, ठीक है। तो अपने दिमाग से पहले तो ये कैंसिल क्वेश्चन वाला ना डाउट बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब जो भी होगा, जो भी नियम हो, अब आपका रिजल्ट जो भी आएगा ना, वो आपके लिए अच्छा होगा। भर्ती बोर्ड की नज़र में हर एक कैंडिडेट्स इक्वल है, ठीक है। चाहे उसने 23 तारीख की पहली शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, चाहे 31 की सेकंड में दिया हो, ठीक है।
बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, बस आपको क्या देखना है, आपकी नज़र सिर्फ अपने किस पे होनी चाहिए दोस्तों, रो मार्क्स पे होनी चाहिए कि मैंने अपनी आंसर की में जो क्वेश्चन देखे हैं इनकी संख्या इतनी है, बस ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, डेट्स ऑल। और मुझे अपने डीवी और पीएचडी की तैयारी करनी है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी दोस्तों देखिए और भी कुछ डाउट्स थे, अगर हम उसको लेकर बात करें पेपर लेवल को लेकर, तो ओवरऑल जैसे हमने एनालिसिस किया है ना, तो इस बार आपके पेपर में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। ओवरऑल जो लेवल रहा है दोस्तों मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, ये नहीं है कि भाई ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आप कह सकते कि, लेकिन होता क्या है कि दो चार क्वेश्चंस की वजह से ही ना कुछ चीज़ें डिफिकल्ट की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो भाई आपका जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है, ना ज़्यादा ईजी और ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट। अब मान के चलो 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 150 में से अगर 50 क्वेश्चन ईजी आ भी गए तो पेपर ईजी थोड़ी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, सब बोलते रहे पेपर तो बहुत ईजी था, भाई ईजी नहीं था। अगर मान लो 50 क्वेश्चन ईजी आ भी गए तो अभी 100 क्वेश्चन भी तो बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। तो मॉडरेट था, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप ईजी मान सकते हैं, लेकिन बाकी सब दोस्तों मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसलिए पेपर लेवल पूरा दोस्तों मॉडरेट ही आप कहेंगे, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिले हैं। उसके बाद देखिए जो आपने फाइनल आंसर की थी आप 9 नवंबर तक देख सकते थे, उम्मीद है आपने देख भी ली होगी, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 20 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद डीवीपीएसटी दोस्तों आपका जो है दिसंबर एंड से बोल रहे हैं स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग आपका 25 के बाद में, ठीक है, यानी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अगर हम मान के चले तो अगर आपका दिसंबर लास्ट में डीवीपीएसटी स्टार्ट होता है तो लगभग 20 से 25 दिन आपका चलेगा, यानी लगभग लगभग आपका पूरा जनवरी आपका फिजिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका फाइनल रिजल्ट है दोस्तों वो इन्होंने बोला है फेब 2025, ठीक है। यानी अगर जनवरी में आपका फिजिकल कंप्लीट है तो फरवरी में दोस्तों आपको अपना फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से अब आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, एटलीस्ट आपके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो 40 डेज ही बचे हैं आपकी फिजिकल के लिए। तो ये जो डाउट है ना आपका कि जो कैंसिल क्वेश्चन का है या मल्टीपल क्वेश्चंस का है, इसको छोड़ करके जो मैं आपको डाटा बताऊंगा, अगर आपने फाइनल आंसर की में अपना देखा होगा, तो अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक बन रहे होंगे ना तो 100% आप फिजिकल में जाओगे, ठीक है। अब उसके कुछ दोस्तों रीज़न भी है, जैसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बात को समझना। इस बार दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, वैकेंसी अच्छी खासी है। क्या है दोस्तों, वैकेंसी अच्छी खासी है, बात को समझना। दूसरा क्या है दोस्तों, इस बार जो बच्चे पास होंगे डीवी और पीएचडी के लिए, ठीक है, वो होंगे 3 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। यानी लगभग कितने हो जाएंगे, तो लगभग दोस्तों 2 लाख के समथिंग में बच्चा पास होगा। देखिए 3 गुना तो 1,80,000 बैठता ही बैठता है, लेकिन जैसा न्यूज़पेपर में बताया गया था कि 3 गुना से भी अधिक, ठीक है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 लाख समथिंग में बच्चा पास होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक इतने बच्चों को फिजिकल में कभी पास नहीं किया। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए आजकल के समय में बच्चों का जो फिजिकल है वो बहुत वीक है। आपने एसएससी जीडी भी देखा होगा, बच्चों से फिजिकल नहीं हो पा रहा था, उसमें भी इतनी ही रनिंग है, ठीक है। तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और सबसे बड़ी बात भाई इस बार आपकी सारी वैकेंसी सिविल पुलिस की हैं, जो कि बहुत अच्छी आपके लिए अपडेट है, ठीक है। और आपको पता भी होगा तो बहुत अच्छी ये रहेगी और इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है तो घबराने की बिल्कुल भी दोस्तों बात अब नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि भाई आपका जो आपने जो देखा है अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप कितने नंबर पर अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं और फिजिकल में की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जनरल की, जो भी स्टूडेंट जिसके 92 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग 100% फिजिकल में जाने वाला है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी हैं जिनके 90 क्वेश्चन भी बन रहे हैं वो सभी सेफ हैं। एससी में भाई 85 क्वेश्चन और एसटी की बात करूं तो 75 क्वेश्चन। जिसने भी अपनी फाइनल आंसर की देख ली है और उनके काट पीट के इतने क्वेश्चन बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो, 100% उनको फिजिकल में बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की, ठीक है, तो जो भी इन 3 कैटेगरी में आती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो भी यहाँ पर
80 क्वेश्चन प्लस सही है वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो, और जो भी SC ST में आती है जिनके भी 75 क्वेश्चन प्लस सही हैं वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी यहाँ पर लेके चलो। एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा जो ST कैटेगरी में फीमेल है ना, जिसके अगर 70 क्वेश्चन भी हैं, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करे, उसको भी बुलाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।